तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा। तो हमने इंट्रो देखा, जिसमें हमने देखा कि मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट में, दो टाइप्स में, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हमने देखा कि मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फिर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी देखी। फिर हमने पढ़ा था कि मेटल की डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज़ यूजली हार्ड एंड शाइनी एंड दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल थ्रू। मतलब कि एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो हार्ड हो, शाइनी हो और वो इलेक्ट्रिकल और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रैवल कर सकती हो। फिर उसके हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि दे हैव शाइनिंग सरफेस। इस प्रॉपर्टी को हम लस्टर बोलते हैं। दे आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर मेटल बहुत हार्ड होगा, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ मेटल बहुत हार्ड होते हैं। फिर मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब कि हम उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स इट कैन बी मेड इन थिन शीट्स बाय बीटिंग, मतलब कि जैसे ये एल्यूमिनियम फॉइल है। फिर मेटल्स आर डक्टाइल मतलब कि हम उसको एक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग। इट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे गोल्ड इज हाईली डक्टाइल एंड गोल्ड इज ऑल्सो हाईली मेलिएबल। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो गुड कंडक्टर हैं हीट के और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड होता है। मैंने यूटेंसिल का एग्जांपल लेके समझाया था। फिर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वो हीट को कंडक्ट करते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जो इनको कंडक्ट नहीं करता उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, और नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। फिर मोस्ट मेटल्स आर सोनोरस विच मीन्स इट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। मतलब कि जैसे कि मंदिर की घंटी वाला एग्जांपल लेके किया था, हम जो पूजा करते हैं वो जो घंटी रहती है उसको हम, या फिर किसी भी मेटल को आप बीट करो तो उसमें से आवाज़ आती है। फिर हमने पढ़ा था नॉन मेटल का क्या है, जो मेटल नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी नहीं है, वो नॉन मेटल। टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। नॉन मेटल्स आर फॉर्म्ड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन हैज लस्टर, ये नॉन मेटल है फिर भी लस्टर है, ये एक एक्सेप्शन है। कार्बन हैज एलोट्रॉप्स विच मीन्स इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब कि एक जैसा एक टाइप या फिर एक कंपाउंड की बनी हुई चीज़ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे हम एलोट्रॉप बोलते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप क्या है, ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड। डायमंड इज़ हार्ड एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शन है कि डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी हार्ड है और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये इसकी अब ये प्रॉपर्टीज़ है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल मेलिएबल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है कि नॉन मेटल्स डक्टाइल मेलिएबल नहीं होते कार्बन फाइबर्स को छोड़ के। अब टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैं समराइज़ कर दूंगा कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आज शुरू करते हैं। एक टर्म है कोरोजन मीन्स रस्टिंग को आप सिंपली कोरोजन बोल सकते हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप कोई नेल हो, पुरानी नेल रखी हुई है बाहर या बाहर की दीवार में लगी हुई है तो उस पर जंग लग जाती है, ब्राउन लेयर चढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, मतलब कोरोजन ऑफ मेटल। फिर द प्रोसेस इन विच अ मेटल अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर मतलब वो किसके अटैक पे होता है, किस पे हो जाता है, मतलब किस कंडीशंस पे होता है। मतलब जैसे ही मेटल जो कि आपका नेल है वो एयर मान लीजिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके कांटेक्ट में आता है, तब उसमें टार्निशेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर मेटल ऑक्साइड। मतलब जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है जिससे कि मेटल अपने मेटल ऑक्साइड्स पे आ जाता है। मतलब उसके ऊपर जो लेयर होती है वो मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मान लीजिए ये आपकी नेल है, ये अभी रखी हुई है एनवायरनमेंट में। फिर उसके ऊपर कुछ देर बाद वाटर ड्रॉपलेट्स और ऑक्सीजन के बाद एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जो इसको धीरे धीरे वीक कर देगी, इसको ब्रिटल कर देगी, एकदम से मारने पे टूट जाएगा। टार्निशेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर मेटल ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग मतलब आयरन पे कोरोजन हो जाए उसको बोलते हैं हम रस्टिंग। कोरोजन मतलब क्या है, किसी चीज़ को बर्बाद करना। कोरोजिव आइटम मतलब कि जिससे डिस्ट्रॉय हो जाए वो चीज़। एंड रस्टिंग वो चीज़ है जंग लगना। आयरन पे कोरोजन मतलब जंग लगना, मतलब कि रस्टिंग।
फिर आता है कोरोजन ऑफ आयरन मेक मेटल वीक, बता दिया मैंने। फिर इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फिर इसका बेस सिंपल सॉल्यूशन है पेंटिंग। पेंट कर दो आप उस चीज़ को। अब इस पे मैं पेंट कर दूं तो ये मेटल अंदर है, अब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी, तो वीक नहीं होगा। या फिर ऑयलिंग से भी आप कर सकते, जैसे साइकिल्स कभी कभी साइकिल की जो चेन होती है उसमें भी हम कभी कभी ग्रीस कर डालते हैं, ऑयल डालते हैं। फिर आता है गैल्वानाइजेशन सेम एज अ पेंटिंग जैसा ही होता है। उसके ऊपर हम एक मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक मेटल की, और उस पर रस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो थोड़ा अलग डिफरेंट फॉर्म होता है। जिंक के साथ हम बहुत सी चीज़ें मिला लेते हैं जिससे वो एक ऐसा वो सॉल्वेंट बन जाता है जिससे इसके ऊपर रस्टिंग ना हो। फिर आज हम पढ़ने वाले थे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आज ये शुरू करते हैं। फिर मेटल क्या है, जनरली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वही आप लिख दोगे, वही डिफरेंस हो गए। जनरली दीज आर हार्ड एंड लस्टर, जनरली बोला मैंने फ्रेंड्स, जनरली मतलब कि सारे नहीं लेकिन मोस्टली, मतलब ज़्यादातर हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। और नॉन मेटल दीज आर सॉफ्ट एंड नो लस्टर एंड हैव नो लस्टर, मतलब कि जनरली ये सॉफ्ट होते हैं और इनके पास शाइनी सरफेस ही नहीं होते इनके पास। और दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एक्सेप्ट जिंक डक्टाइल नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन दीज आर नॉन मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल। ये सब जनरली पे खेल चल रहा है, मतलब ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जैसे कि हार्ड तो ये भी होता है, डायमंड हार्ड होता है, लेकिन हम जनरली बोलेंगे सब चीज़ें जनरली, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, बोलेगा जनरली, मोस्टली या फिर ऑल, तो आप जनरली और मोस्टली पे करोगे टिक। दीज आर सोनोरस, दीज आर नॉट सोनोरस, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी अभी तक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हो गई बात। इसमें एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हो गए डिफरेंस, इसके नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ये हम अब पढ़ेंगे, लेकिन पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अब मैंने बताया था शुरू में कि हम तीन चार रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब कि मैंने आपको बताया था जैसे रस्टिंग में होता है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड मतलब कि आपने सुना होगा कॉपर, जैसे आपने सुना होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे इसमें आप मान लो एम मेटल है, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो O2, ओ ऑक्सीजन कभी सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा डबल होता है, O2। तो M + O2 गिव्स MO, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो है, तो बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे, 2MO। अब यहाँ पे M 2 हो गया, मेटल 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 मेटल। ठीक है, जैसे कॉपर का एग्जांपल देखते हैं, 2Cu + O2, मतलब पहले आप देख लो Cu + O2 गिव्स CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड, लेकिन हम 2 लगाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे 2 लगाएंगे कॉपर को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ 2 कॉपर, यहाँ 2 कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, मतलब कॉपर + ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। इसमें मान लो अगर आपको बाय एनी चांस पूछ लिया कि रिएक्शन बताओ, वैसे पूछेगा नहीं, तो आप ऐसा करोगे कि रिएक्शन विद, ऐसा पूछ लेगा कि ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आप बस इतना लिखना, मेटल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बस। और एक ये वाला एग्जांपल बहुत ईजी एग्जांपल है। फिर आपने बहुत सुना होगा कि अब आप बोलोगे भैया इसमें तो Al2O3, ये तो कुछ और ही हो गया। अब ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे हर चीज़ तो नहीं है, सबके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल हैं। अब जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा शैतान होता है, एक बच्चा बहुत अच्छा होता है, वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, एक बच्चे का पढ़ाई में ध्यान है, एक बच्चा खेलता है तो सब बच्चे ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। वैसे ही कॉपर की अलग प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की अलग प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आपने लिया एल्यूमिनियम, Al2O3 है, आपने सीख लिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये इसका फॉर्मूला है, हमें ये लाना है, और इस साइड तो O2 है ही, और इधर एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा बनाने को, तो आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3।
आपने ये लिखा। अब देखा कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करें और यहाँ पे क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे लेकिन एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 कर दो, 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3, दैट्स इट। फिर देखते हैं मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि ये जो चीज़ें बनी ये इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में। मोस्ट बोला मैंने, मोस्ट। बट इफ़ मेटल ऑक्साइड आर सॉल्यूबल, मतलब अगर कुछ ऑक्साइड सॉल्यूबल होते हैं तो दे फॉर्म अल्कली। अल्कली मतलब बेस। अब बेसिक मतलब स्टूडेंट्स, एक मान लो पीएच स्केल होती है, एक स्केल होती है, जैसे हर चीज़ को नापने मेज़र करने के लिए एक एक स्केल्स होती हैं, वैसे एसिड और बेस मतलब कि क्या हुआ, एक स्केल होती है जिस पे काउंटिंग्स होती है 0 1 2 3 4 7 वगैरह, आगे आगे 14 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो 7 है ना, जो आपका वाटर होता है उसका पीएच लेवल होता है 7, मतलब ना वो एसिड है ना बेस है। एसिड मतलब जिनका पीएच 7 से कम हो, और बेस मतलब जिनका पीएच 7 से ज़्यादा हो। इसको टेस्ट करने के लिए एक वो पेपर स्लिप आती थी, आप एसिड में डालो तो रेड हो जाती है, आप बेस में डालो वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम अल्कली भी बोलते हैं। फिर आया कि मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल हैं वो 2 तरह के होते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अगर इसको वाटर में डालते हैं तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 2NaOH, मतलब Na2O + H2O। H2O वाटर का होता है, Na2O + H2O गिव्स 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ एक मेटल ऑक्साइड मिलके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं मोस्टली वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो सोल्यूबल होते हैं वो उसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। Na2O + H2O गिव्स 2NaOH, H2O Na2O। आपने पहले यहाँ पे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है, NaOH, आपने लिख दिया। देखा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो 2 लिखा दिया। Na भी 2 है, O भी 2 हो गया, H तो 2 हो ही गया, ठीक है। ऐसे ही जो मोस्टली सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, वैसे ही पोटेशियम का K2O + H2O गिव्स 2KOH, ठीक है। समझ आ गई होगी बात। फिर सोडियम, एक दो एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट इजिली विद O2, सो दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन किरोसिन मतलब कि आप कभी ऐसा देखोगे, ये आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में आ सकता है, शायद एनसीईआरटी में भी बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम को आप किरोसिन में क्यों रखते हो। किरोसिन ऑयल होता है फ्रेंड, स्टूडेंट्स आपको पता ना हो तो पता होगा, वैसे किरोसिन ऑयल होता है, हम उसको उसके अंदर कैप्ट करके रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन में अगर खुले में रखेंगे तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत गर्मी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन अब बोलोगे अब केरोसिन में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि एक ऐसा ऑयल है जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए। अब एक बंदे को आप बंद कर रहे हो कमरे में, तो उसके साथ शांत बंदा बंद करोगे अगर गुस्से वाले को कर रहे हो तो, ताकि दोनों चैन से रहें। अब गुस्से वाले बंदे को गुस्से वाले बंदे के साथ बंद कर दिया तो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या वो बंद करने का। ऐसे ही फिर आता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्ट करता है, एक मेटल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विद H2, मतलब कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तब वो मेटल ऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहा था, मगर अब वो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल, एल्यूमिनियम + H2O गिव्स Al2O3 + 3H2। ये आप याद कैसे करोगे, मैंने बताया मेटल प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड + H2 इन रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम का Al2O3, ये आपको पता है। H2 प्रोड्यूस करता है, ये आपने याद कर लिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, H2O तो हो गई, ठीक है, बात समझ आती है। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 2 लगा दिया, 2 एल्यूमिनियम हो गए, H2 2 है, O 1 है, यहाँ पे O 3 है। अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसको भी 3 से कर दो, हो गया ना बैलेंस। मतलब आप बेसिक चीज़ लिखो, फिर आप
वैसे ही Fe का क्या होता है, Fe मतलब आयरन ऑक्साइड, मतलब कि Fe3O4, जैसे कॉपर का होता है CuO, एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, वैसे ही Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपने सीख लिया, मतलब कि वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड होता है और एक हाइड्रोजन गैस एक्स्ट्रा रिलीज होती है। फिर देखते हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। रीजनिंग का एक और क्वेश्चन बन गया कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता। मतलब कि इसका रीज़न क्या हो, बिकॉज इट बिकम्स कोटेड विथ MgOH ट्वाइस विच इज़ इनसॉल्युबल सो इट प्रिवेंट्स वाटर कमिंग कॉन्टैक्ट विथ Mg। मतलब कि जब आप Mg को किसी वाटर में डालते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि वो MgOH ट्वाइस मतलब कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है और फिर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। चलो, जब वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा O2, क्योंकि H2O क्या होता है, O2+H, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना आप। हाइड्रोजन पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है। वैसे ही जब ये मैग्नीशियम को आप डालते हो H2O में तो उसका ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एक लेयर बना देता है। मान लो ये मैग्नीशियम है, इस पर मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई जो कि है MgOH ट्वाइस। अब जो हाइड्रोजन है वो इसके कांटेक्ट ही में नहीं आएगा तो रिएक्ट कैसे करेगा। सेम चीज़ यही है इसका रीज़न, इसी से आप समझो। इसको एक और बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा डेफिनेटली। फिर एक और एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन डू नॉट रिएक्ट विद H2O बट रिएक्ट विद स्टीम। ऐसा क्यों होता है, ये आप थोड़ी हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। रीज़न इसका मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आए, तो आप इसको याद रख सकते हो। मुश्किल है आए, लेकिन याद रखने में क्या है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन डू नॉट रिएक्ट विद H2O बट रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम मतलब आप समझते हो, किसी चीज़ को गर्म करो तो उसमें स्टीम निकलती है ना, वाटर में। वाटर स्टीम मतलब वाटर वेपर्स बन जाती हैं, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इस प्रोड्यूसर एज इट प्रोड्यूस ऑक्साइड इफ़ रिएक्ट विद स्टीम एंड हाईली रिएक्टिव। मतलब ये स्टीम के साथ बहुत रिएक्टिव होता है। इसको एनवायरनमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं स्टीम के साथ जिसके साथ ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन उसकी स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन विद एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2। डाइल्यूट एसिड क्या हुआ फ्रेंड्स, एक होता है कंसनट्रेटेड H2SO4, एक होता है डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत पावरफुल एसिड होता है। तो आप अभी बच्चे हो या फिर बच्चे ही हो तो आपको कंसनट्रेटेड नहीं देंगे, क्योंकि आपके हाथ में गिर गया तो जल जाएगा। आपको डाइल्यूट देंगे। डाइल्यूट आपके हाथ में, डाइल्यूट मतलब कि एसिड में पानी मिला दो, जैसे दूध में पानी मिला दो तो टोन्ड होता है, फुल क्रीम होता है, तो फुल क्रीम में पानी मिला दो टोन्ड बन जाएगा वो। ऐसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 में आप पानी मिला दो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल सॉल्ट, ये रिएक्शन भी आपके पास नहीं आएगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ याद रखो। मेटल सॉल्ट मतलब कि Mg मैग्नीशियम आप कैसे, जैसे पीरियोडिक टेबल पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लास्ट में यम आता है ना, यम, वो सारी मेटल है। हीलियम को छोड़ के, हीलियम गैस है, ये एक नॉन मेटल है, इसको छोड़ के जितनी चीज़ें हैं यम जो आती हैं वो सारे मेटल है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल है। तो मैग्नीशियम प्लस HCl क्या हो गया आपका, HCl एक एसिड है, तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये। तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स MgCl2। MgCl2 एक सॉल्ट आपको याद कर लेना है, अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस H2 कर लो इसमें। अब मैग्नीशियम तो चाहिए ही और HCl चाहिए ही, तो इसको बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया, आप डेफिनेटली सीख लोगे। फिर Cu does not react with acid like HCl and H2SO4। मतलब कॉपर एक मेटल है फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है HCl और H2SO4 से, बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब HCl में भी हाइड्रोजन है और H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, मतलब इसको अगर इससे रिएक्ट करवाना है तो इसका ज़रूरी इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो उससे रिएक्ट नहीं करता।
अब एक टर्म आती है फ्रेंड्स एक्वारीजिया। एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 3 रेशियो, मतलब कि मान लो अगर ये 100 ml है, मान लो 40 ml है। 40 ml का मतलब क्या हुआ, 40 ml एक्वारीजिया है, तो उसमें से 30 ml जो होगा वो होगा आपका HCl, और 10 ml जो होगा वो होगा HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड। तो ये टर्म पक्का से पक्का याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेटेड होती है दोनों चीज़, आपको आ जाएगा डिफाइन एक्वारीजिया, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन 3:1 रेशियो। ठीक है, मगर मान लीजिए 80 ml है, 80 ml, तो जैसे तो इसमें 60 ml कंसनट्रेटेड HCl होगा और 20 ml HNO3। ठीक है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों कंसनट्रेटेड है, दोनों बहुत ही पावरफुल है। तो ये गोल्ड को और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकते हैं। प्लेटिनम भी एक ज्वेलरी में यूज़ होता है, प्लेटिनम गोल्ड से भी एक्सपेंसिव होता है। फिर हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। मेटल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी चीज़, मतलब कि जैसे मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें वो एक सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है, और जो ये है बेस के साथ, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है जिसका pH लेवल 7 से ज़्यादा है तो भी एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। बस, आप अगर एग्जांपल याद नहीं हो रहा आप ये लिख के आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पक्का। एल्यूमिनियम प्लस NaOH। NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक बेसिस हैं। जैसे आपने एसिड में याद किया HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे ही आप बेस में NaOH KOH बेसिक है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये बेस होते हैं। तो आपने एल्यूमिनियम NaOH बनाया, एक आपका अजीब सा कंपाउंड बन गया जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई NaLO2। ये आपको अगर याद हो रहा है तो ज़रूर याद करिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई, थोड़ी लेंदी हो गई लेकिन ज़रूरी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अब डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, इंट्रो वगैरह हम कर चुके हैं, मेटल के कर चुके हैं क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, नॉन मेटल कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कर चुके हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस, चारों चीज़ें कर ली। अब अगले में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर यूजेस वगैरह करेंगे। तो आपको डेफिनेटली समझ आ रहा होगा, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई जिसको आप कर सकते हो, बैलेंस करके कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।